Assalamualaikum. New syllabus mathematics book 1 7th edition. So today we are going to start exercise 9C from chapter number 9, that is ratio, rate, time and speed. चैप्टर नंबर 9 में 9C से पहले हम लोग 9A एंड 9B रिलेटेड टू रेशियो एंड रेट कर चुके हैं ऑलरेडी. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू start 9C and it is related to time. It is related to time and I have divided this exercise 9C in almost 3 parts. हम लोग सेपरेट कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो टाइम अगर देखा जाए, टाइम की इम्पोर्टेंस तो हर कोई कहता है कि जो है बहुत है, और स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे है टाइम की इम्पोर्टेंस के स्टूडेंट्स लाइफ में टाइम की मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर टाइम पे जो है स्टडी ना किया जाए तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग एग्जाम स्टूडेंट्स को जो परेशानी होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ टाइम. सो टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, management of time is quite important. So in this part we are going to cover time, format of time, 12-hour format and 24-hour format, and exercise 9C, question number 1, 2 and 4. Now time, page number 218. So to record the time of the day, we can either use 12-hour clock or 24-hour clock. In 12-hour clock, morning from midnight to just before noon, and it is denoted by AM. 12-hour clock की clock कुछ इस तरीके से होती है, और उसमें ये है कि AM means midnight, from 12 AM till 11:59 AM जो है नून से पहले, 1 बजे से पहले जो है बिफोर नून कहलाया जाता है. सो मिडनाइट टू बिफोर नून जो है AM से डिनोट किया जाता है. AM मीन्स एंटी मेरिडियम टाइम. इवनिंग एंड नाइट आर डिनोटेड बाय PM, मीन्स के नून जैसे ही स्टार्ट होता है, वो कब स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट 12 PM पे, और देन 11:59 PM नाइट तक जो है हमारे पास PM चलता है. ओके, नाउ in 24-hour clock 4 digits are used to indicate time. The first 2 digits denote hours and the last 2 digits denote minutes. अब यहाँ पे जैसे कि AM और PM में क्या था, 1 AM या 8 AM. अब 24-hour clock में 8 AM नहीं होता, बल्कि 4 digits से हम लोग शो करते हैं, 8 1. और 24-hour clock में 12 PM के बाद जो 12 आवर में 12 PM के बाद हम 1 PM कहते हैं, 24 आवर में हम 1 PM नहीं कहते बल्कि 13 कहते हैं. कि लाइक यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक भी दिख रही होगी. 24-hour क्लॉक जो है जब मिडनाइट होती है तो क्लॉक हमारी रीसेट हो जाती है, वो 0 हो जाती है. फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 AM एंड PM का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती 24-hour क्लॉक में. 6 7 8 9 10 11 एंड 11:59 के बाद जैसे ही क्लॉक स्ट्राइक्स 12, सो वो 12 PM होता है. 12 PM के बाद 13 मीन्स कि दोपहर का 1 इन 12-hour क्लॉक. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 59. और जैसे ही हमारे पास 24 टाइम जो होता है वो 24 नहीं बल्कि वो रीसेट हो जाती है, 12 0 हो जाती है. ओके, नाउ AM stands for anti-meridium, Latin word meaning before midday, and PM stands for post-meridium meaning after midday. Okay, time 24-hour clock versus 12-hour clock. ये एक आप लोग को स्केल दिख रहा होगा जिसमें 12-hour क्लॉक की टाइमिंग्स एंड 24-hour क्लॉक की टाइमिंग्स गिवन है. अगर देखा जाए मिडनाइट 12-hour क्लॉक में उसको हम शो करते हैं 12 AM से, देन 1 AM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AM. 11 AM जो है वो 11:59 तक रहता है, और जैसे ही 12 बजते हैं, दिन के 12 नून 12, सो इट बिकम्स 12 PM. एंड इन 12-hour टाइम आफ्टर 12 PM 1 2
3, 4, 5 up to 11:59 PM। और 11:59 PM के बाद ऑब्वियसली मिडनाइट स्टार्ट हो जाती है और वो 12 AM हो जाता है। अब यही टाइमिंग्स 24 आवर क्लॉक में या 24 आवर टाइम में कैसे होंगी? जो 12 AM है 12 आवर टाइम में 24 आवर टाइम में वो ज़ीरो हो जाती है। मैंने अभी जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में बताया हमारी क्लॉक जो है रीसेट हो जाती है। देन 1 और हम लिखते कैसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 11 के बाद 11:59 12। अब जो 12 आवर में 1 PM है वो 24 आवर क्लॉक में 13 देन 14 15 16 17 इस तरीके से। और 23:59 लास्ट टाइम होता है नाइट जो है इवनिंग एंड नाइट का। और मिड नाइट जो है वापस रीसेट हो जाती है 24 आवर टाइम में ज़ीरो हो जाता है। तो 0 in 24 hour time and in 12 hour time it is 12 AM। ये कुछ टाइम की कन्वर्जन है। इफ यू सी ओवर हेयर दिस इज 24 आवर क्लॉक एंड दिस इज 12 आवर क्लॉक, ठीक है। एंड इन 24 आवर क्लॉक इट्स 13। हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस 13 into 12 आवर क्लॉक? जस्ट subtract 12 from 24 hour clock, 13 minus 12। और कब सब्ट्रैक्ट कब करना है? जब 12 से ग्रेटर नंबर हो तब सब्ट्रैक्ट करना है, अदरवाइज नहीं। 3 minus 2 is 1, 1 minus 1 0। So 13 in 24 hour clock is equal to 1 PM in 12 hour clock. Similarly 14 in 24 hour clock is equal to 2 PM in 12 hour clock. 15 in 24 hour clock is equal to 3 PM in 12 hour clock. Similarly 23 in 24 hour clock is equal to 11 PM in 12 hour clock. I hope so ये कन्वर्जन आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट टेबल 9.2 पेज नंबर 218। ये एक टेबल है आप लोगों की बुक से ही लिया गया है पेज नंबर 218 से। टेबल 9.2 shows that some example of representing time in 12 hour and 24 hour clocks respectively। कुछ टाइम गिवन है जिनको हमने 12 hour clock और 24 hour clock में कन्वर्ट करना है। like 2 o'clock early morning, 2 o'clock early morning, so it can be written as 2 AM in 12 hour clock। and how can we write this time in 24 hour clock? 2:00। ओके हमें पता है कि 24 आवर क्लॉक में टाइम को हम 4 डिजिट से शो करते हैं, फर्स्ट 2 hours एंड लास्ट 2 minutes। 5 to 11 in the morning, it means that at 10:55 AM in 12 hour clock and in 24 hour clock 10:55। Noon means 12 PM, and how can we write this time in 24 hour clock? Just 12:00। 12:30 early afternoon, it means that 12:30 PM in 12 hour clock and 12:30 in 24 hour clock। 2:45 in the afternoon, it means that 2:45 PM in 12 hour clock and in 24 hour clock, how can we write this time? 2:45 PM। और हमें पता है 24 आवर क्लॉक में जो 12 के बाद जितने भी हमारे पास टाइम होते हैं वो 13 14 15। सो 2 है ये। अब जैसे कि मैं अगर वापस पीछे बैक पे ले जाऊं, जब हम 24 से 12 में जा रहे थे हर टाइम में से माइनस करवा रहे थे, जो 12 से ग्रेटर टाइम था उनमें से माइनस करवा रहे थे 12 को। अब हमारे पास ये 2:45 PM है, 12 के बाद की टाइमिंग्स है, तो इसमें हम 12 ऐड करवाएंगे। सो 12 plus 2 will give you 2 2 4 1 14 45 in 24 hour clock। Okay, 5 past 8 in the evening, it means that 8:05 PM in 12 hour clock। so 8:05 PM 12 के बाद की टाइमिंग है, 12 PM के बाद की टाइमिंग है। so it means that 8 plus 12 करेंगे और 8 plus 12 जो है 8 9 10 1 कैरी 2 20 20:05 in 24 hour clock। 1 minute to midnight, it means that midnight में 1 मिनट बाकी है, 11:59 PM और ये 12 PM के बाद की टाइमिंग है। सो 11 plus 12 करेंगे तो 23 होगा, 23:59 in 24 hour clock। midnight means 12 AM। हम ओके 12 AM
और हम 24 आवर क्लॉक में इसको कैसे करेंगे, 0000। 1 मिनट पास्ट मिडनाइट, मतलब कि 1 मिनट गुजर गया हमारे मिडनाइट को। सो 12:01 AM। एंड हाउ कैन वी राइट दिस इन 24 आवर क्लॉक? जब 24 आवर क्लॉक में हमें पता है 12 AM जो है हमारी क्लॉक रीसेट हो जाती है 00, सो 001। आई होप सो ये टेबल आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ we are going to start exercise 9C, page number 220. Convert the following times into 24-hour clock notation. 24-hour clock में हमने चेंज करना है। So 8 AM 8 AM है। So ये AM वाली टाइमिंग्स है, तो 8 ये एज इट इज रहेगा। 9:42 PM 12 PM के बाद की टाइमिंग है 9:42। सो इट मीन्स दैट 9 + 12, 9 + 12 कितना? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 42। मिडनाइट मीन्स 00। मिडनाइट का मतलब 12 AM होता है ना 12 आवर क्लॉक में, और 24 आवर क्लॉक में हम इसको 00 बोलेंगे। 2:42 AM, जस्ट राइट 2:42। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। नाउ नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने यहाँ पे क्लॉक भी बनाई थी कि जो अगर आप लोग देख लें 24 आवर क्लॉक की, इससे अगर रिप्रेजेंट करें, मैं फिर दोबारा बताती हूँ कोई एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, नाउ अगर देखा जाए 12 आवर क्लॉक में 9:42, 9:42 है ना, कुछ इधर होगा 9 ये है, ठीक है। और 24 आवर क्लॉक में यही 9:21 है। ओके, सो 21:42। ओके, एंड मिडनाइट मीन्स कि 12 AM, और 24 आवर क्लॉक में दिस 0। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू 12 आवर क्लॉक नोटेशन। अब इन टाइम को हमने 12 आवर क्लॉक में जो है कन्वर्ट करना है। नाउ इट्स 3:30, 3:30 है। सो 3:30 लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि ये मिडनाइट के बाद वाली टाइमिंग्स है। सो जस्ट राइट 3:30 AM, बिकॉज मिडनाइट के बाद वाली टाइमिंग सेम ही रहती है, बट 12 आवर क्लॉक में AM लिखते हैं और 24 में नहीं लिखते। 23:12, इट मीन्स के 12 PM के बाद की टाइमिंग है, 12 के बाद की टाइमिंग है, नून के बाद, नून में 12 की बाद की टाइमिंग है। सो 23:12, सो इट मीन्स दैट कि हम 12 को माइनस करवाएंगे। 23 - 12, 3 - 2, 3 - 2 is 1, and 2 - 1 is 1। 11, 12, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ क्लॉक पे टाइमिंग। 11, 12 मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। 12 आवर क्लॉक में दिस 11 PM के बाद की बात कर रही हूँ, मीन्स के नून में 12 के बाद की बात कर रही हूँ। 12 आवर क्लॉक में ये 11 PM है, और 24 में ये 23 है। नाउ देखें, अभी मैंने कन्वर्जन की। नाउ 19:15, 19:15 का मतलब 19 - 12 करेंगे। 9 - 2 7, 1 में से 1 गया 0। सो 7:15, 4 डिजिट्स लिखते हैं। 7:15, 7 ये ना 12 आवर क्लॉक में 12 के बाद, नून में 12 के बाद, दिन में 12 बजे के बाद 7 जो है, 7 जो है वो किसके बराबर होता है? 19 के बराबर। ये देखिए, यहाँ से 12 को माइनस किया था तो 7 आया। 00 मतलब कि मिडनाइट जो है 00, वो 12 आवर क्लॉक में किसके बराबर होगा? 12 AM। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा conversion of 12 hour clock and 24 hour clock. Now question number 4, page number again 220. A train left a station at 8:35 AM
and arrive at its destination at 3:12 p.m. How long did the journey take? इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये मैं बताना चाहूंगी कि टाइम जो है 3 तरह के और होते हैं, लाइक डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम एंड अराइवल टाइम। अब ये किस तरीके के टाइम है? लेट्स सपोज मुझे किसी भी एरिया से, लाइक मुझे कराची से या पाकिस्तान से दुबई जाना है, ठीक है, पाकिस्तान से मुझे दुबई जाना है। जो पाकिस्तान से जब मैं एयरपोर्ट जाऊंगी अपने, ऑब्वियसली एयरपोर्ट से जो मेरा काम सब कुछ होगा वो मेरा डिपार्चर टाइम होगा। जैसे ही मैं वहां पे पहुंच गई और मैंने सारी प्रोसेस वगैरह शुरू कर दिया, वो मेरा ऑब्वियसली डिपार्चर टाइम होगा। और जिस टाइम पे मैं दुबई पहुंचूंगी, जिस टाइम पे मैं पहुंचूंगी वो मेरा अराइवल टाइम होगा। और डिपार्चर और अराइवल टाइम के दरमियान जो टाइम मेरा लगेगा वो क्या टाइम होगा? वो मेरा ट्रैवलिंग टाइम होगा या जर्नी टाइम होगा। लाइक एक मैंने एग्जांपल और ली हुई है एयरलाइंस की। एयरलाइन वन फॉर एग्जांपल, अराइवल टाइम उसका कितना है? 5:10 AM। और डिपार्चर टाइम कितना है? 7:30 AM। मीन्स के 7:30 AM पे वो डिपार्ट करेगा, ठीक है, और नेक्स्ट डे 5:10 AM पे वो अराइव करेगा कहीं पे, एयरलाइन वन। और ट्रैवल टाइम कितना हुआ? 2 hours 20 minutes, कुछ समथिंग इतना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये डिपार्चर टाइम, जर्नी, अराइवल टाइम है ये कुछ। तो आई होप सो ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, जर्नी टाइम। और ये बात और याद रखनी है आप लोगों ने कि डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम हमेशा AM या PM में होते हैं, बट जर्नी टाइम जो है वो AM PM में नहीं होता, वो सिर्फ आवर्स या फिर मिनट्स बताता है। लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे कहीं पे भी जाना है और मैं ये बोलती हूँ कि मैं बस में आऊँगी या मैं अपनी गाड़ी से आऊँगी। अगर मैं बस से आऊँगी तो बस में ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है मुझे कहीं से कहीं और जाने में, तो वो जो टाइम लगता है वो बेसिकली जर्नी टाइम होता है। और उस टाइम को मैं, जर्नी टाइम को मैं AM या PM में नहीं बताती, बल्कि मैं ऐसे बताती हूँ कि मुझे 3 घंटे लगे या 3 hours लगे या 5 minutes लगे, इस तरीके से। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम गाड़ी में जाते हैं अपनी, तो हमें 10 मिनट लगते हैं, और हम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, बस वगैरह में जाते हैं, तो हमें आधा घंटा लगता है या 1 hour लगता है, ये इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये जो इतना घंटे लगते हैं या इतने मिनट लगते हैं, वो बेसिकली इट्स योर जर्नी टाइम। नाउ अ ट्रेन लेफ्ट अ स्टेशन एट 8:35 AM and arrived at its destination at 3:12 PM. How long did the journey take? अच्छा, मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 यूं नहीं करवाया क्योंकि उसमें सारा जो भी काम है वो 24 hour क्लॉक में, अब ये 12 hour क्लॉक में, इसलिए मैं पहले करवा रही हूँ। अब यहाँ पे ये है कि ट्रेन ने जो है स्टेशन अपना लीव किया कहीं पे भी जाने के लिए, उसका जो टाइम है था वो क्या है? 8:35 AM। और वो नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंची, कब पहुंची? 3:12 PM पे। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक? उसने कितना टाइम लिया, उसकी जर्नी टाइम कितनी है? सो यूं करते हैं कि ये इसका जो है बेसिकली इस ट्रेन का जो है डिपार्चर टाइम है, और डिपार्चर टाइम कितना है? 8:35 AM। और अराइवल टाइम मतलब कि डेस्टिनेशन टाइम कितना है? 3:12 PM। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? बेसिकली जर्नी टाइम फाइंड करना है। जर्नी टाइम फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट अपने ए पॉइंट से करेंगे। ए पॉइंट से जब स्टार्ट करेंगे, ये 8:35 AM है, सही। मैं इस 8:35 को राउंड ऑफ करूंगी, मीन्स के 9 AM करूंगी। ऑब्वियसली 9 बनाने के लिए मुझे कितने मिनट्स या कितने आवर्स की नीड है? 25 मिनट्स की नीड है मुझे, ठीक है। 25 मिनट्स की मुझे नीड है, तो ये 8:35 से 9 हो जाएगा। अब मुझे और कितने आवर्स मूव करने हैं कि मैं 3 PM पे आ जाऊं? 9 के बाद 10, 11, 12, 13, सॉरी 13 कह रही हूँ, वो 3 PM है, तो मैं 1 करूँगी, 1, 2, 3। हमारी जो ट्रेन की जो डेस्टिनेशन टाइम है वो कितनी है? 3:12 PM है। हम 3
PM तक तो पहुंच गए। अब 3 PM के बाद ये 12 PM पे अपने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। इसका मतलब 3 के बाद हमें और कितना मिनट्स मूव करने, 12 मिनट्स मोर मूव करना है, तो हम 3:12 पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। सो इट मीन्स दैट 9 के बाद ये 3, सो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये जो है आवर्स है हमारे, एंड ये जो मिनट्स हैं इनको हम ऐड करेंगे। 12 plus 25 minutes will give you 37 minutes. So जो जर्नी टाइम आया वो 6 hour 37 minutes आया हमारे पास. Now 9 minus 3 is 6 hours and add 25 minutes and 12 minutes, that will give you 37 minutes. तो हमें जो टाइम लगा है 8:35 से 8:35 AM जो उसका वो था डिपार्चर टाइम था, और 3:12 उसका अराइवल टाइम था, इसके बीच में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है उस ट्रेन को, 6 hour 37 minutes, 6 hour 37 मिनट्स लगे। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, so you may comment as well. I will try to entertain your query. So, okay, till then, Allah Hafiz.